ओम शांति। आइए सुनते हैं 22 अप्रैल 2025 की मीठे मीठे शिव बाबा के मीठी मीठी ज्ञान मुरली। किसके लिए है? मीठे मीठे बच्चों के लिए है। मीठे मीठे बाबा परम पिता परमात्मा शिव बाबा भगवान स्वयं सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा ये मोस्ट वैल्यूबल समय है। ये बच्चों, तुम्हारा समय बहुत ही कीमती है। इसको तुम नहीं गंवाना है। इस समय को समर्थ बनाओ। इसमें तुम बाप के पूरे पूरे मददगार बनो। बाप यानी सत्य परम पिता परमात्मा स्वयं भगवान के बच्चे मददगार बनते हैं। भगवान स्वयं परम पिता शिव बाबा ने कहा कि अब बच्चे नहीं बाप के मददगार बनेंगे तो कौन बनेगा? पूरे मददगार बनो। मददगार बच्चे ही बच्चों ऊंच पद पाते हैं, और ऊंच पद पाते हैं तो बाप को बहुत खुशी होती है। प्रश्न में बाबा ने कहा, बच्चों, सर्विसेबल बच्चे कौन सी बहानेबाजी नहीं कर सकते? ऐसे कौन से बच्चे होते हैं जो बहानेबाजी नहीं कर सकते? जो बच्चे अच्छे होते हैं, उत्तर में बाबा ने कहा, वही सर्विसेबल बच्चे बहाना नहीं करेंगे। कैसा बहाना नहीं करेंगे? ये नहीं कहेंगे, बाबा या भगवान, यहाँ बहुत गर्मी है, यहाँ बहुत ठंडी है बाबा, इसलिए हम सर्विस नहीं कर सकते, इसलिए हम योग नहीं कर सकते बाबा। थोड़ी गर्मी हुई या ठंडी पड़ी तो बच्चों नाजुक नहीं बनना है। ये किसने कहा? ये स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा। क्या कहा? थोड़ी ठंडी हुई या गर्मी हुई तो तुम्हें बच्चों नाजुक नहीं बनना है। ऐसे नहीं कहना है कि बाबा हम तो गर्मी नहीं सहन कर सकते, हम तो ठंडी नहीं सहन कर सकते। बाबा स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, इस दुख धाम में दुख सुख गर्मी सर्दी निंदा स्तुति तो बच्चों सहन करना ही पड़ेगा। इसमें बहानेबाजी करने की कोई बात नहीं है। किसी बच्चे की बहानेबाजी नहीं चलेगी। दुख सुख भी सहना पड़ेगा, गर्मी सर्दी भी सहनी पड़ेगी। कोई तुम्हारी निंदा स्तुति करता है, वो भी तुमको सहन करना पड़ेगा। इसके लिए बहानेबाजी की तैयारी और बहानेबाजी बिल्कुल मत करो। एक दूसरे को भी बताओ कि भगवान स्वयं परमपिता मेरा शिव बाबा कहता है कि बहानेबाजी नहीं करना है। सहन करो, सहन शक्ति को से भरपूर बनो, क्योंकि सहन शक्ति भगवान स्वयं परमपिता ही देंगे। इसलिए तुम शक्ति में लेने में तुम क्या कच्चे बनते हो? मददगार बनो, भरपूर बनो शक्तियों से। गीत में कहा, धीरज धर मनुआ। ओम शांति बाबा ने कहा, बच्चे हमारे बहुत जानते हैं कि सुख और दुख किसको कहा जाता है। एक तरफ भगवान स्वयं परमपिता देखो बच्चों की प्रशंसा करते हैं, और दूसरी तरफ बच्चों को उमंग उत्साह से और हिम्मत से भर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। कैसा ये करिश्मा परमपिता परमात्मा स्वयं भगवान का है। और आगे क्या कहते हैं बच्चों से कि इस जीवन में बच्चों सुख कब मिलता है और दुख कब मिलता है। तो तुम ही बच्चे ब्राह्मण ही नंबरवार सब कुछ जानते हो। कोई बच्चे ज्यादा जानते, कोई कम जानते हैं। इसलिए बच्चों, यह है ही दुख की दुनिया, रावण की दुनिया है। यहाँ तो एक दूसरे को दुख ही देते हैं और सुख तो देते नहीं हैं। कोई बोल से देता है, कोई हाथों से देता है, कोई मन से देता है, कोई किसी की निंदा चुगली करता है। तो बच्चों, ये सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन सबसे पार तुम्हें होना है। कोई को थोड़ी गर्मी लगती तो ठंडी में रहे, और बच्चों को तो गर्मी में अथवा ठंडी में सर्विस भी करनी, याद भी करना है। अब तुम बच्चों को सुख धाम तो जाना है, सतयुग में जाना है। यह तो तुम्हारा मोस्ट वैल्यूबल समय है। इस समय को पहचानो, अभी नहीं तो कब पहचानोगे? भगवान ने कहा। इसमें बच्चों बहाना चलना सके, बहाना बिल्कुल नहीं बनाना है। बाबा कहते सर्विसेबल बच्चों के लिए कहते हैं। जो बच्चे सर्विस जानते ही नहीं, वह तो कोई काम के नहीं है। यहाँ बाप आए हैं सबको सर्विस सिखाने, सबको सुख धाम बनाने, सबको दुख से सुख धाम में ले जाने के लिए। दुखी से सुखी बनाते हैं। फिर भगवान कहते हैं, अभी बच्चों को अब मालूम पड़ा है कि सतयुग में इन पवित्र राजाओं का राज्य था, तो सभी बहुत पवित्र थे, अपवित्र कोई नहीं था। शिव बाबा बोलते हैं और पढ़ाते भी हैं। कहते हैं, बच्चों, तुमको शिव बाबा को ही देखना है, इनको नहीं देखना है
किसको नहीं, ब्रह्मा को नहीं देखना है। अपने को आत्मा समझो और परमात्मा बाप को याद करो कि हम आत्मा हैं। आत्मा में सारा पार्ट भरा हुआ है। जिस तरीके से मोबाइल में चिप में सारा भरा हुआ होता है, वही तुम सुनते हो। ये नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में चक्र लगानी चाहिए। दुनिया की बातों में बुद्धि होगी तो तुम सब कुछ गंवा दोगे, बिल्कुल ही बेबत्तर बन जाओगे। भगवान स्वयं परमपिता बच्चों से फिर क्या कहते हैं? कहते हैं, परंतु बच्चों, ऐसे ऐसे का भी कल्याण तो तुमको करना ही है। जो बिल्कुल बुद्धू हैं, जो बिल्कुल अज्ञानी हैं, तो उनका भी तो कल्याण करना है। उनके लिए भी अच्छा सोचो। सजाए खाकर जाएंगे, ऊंच पद कैसे पाएंगे वो लोग? वह तो बाप ने समझाया कि बच्चों, तुम सुदर्शन चक्रधारी बनो और सभी को, अपने मित्र संबंधियों को, पास पड़ोसियों को, अपने जो कुछ भी पास में हैं सभी को बनाओ। अपने घर में भी बच्चों को सिखाओ। बाप स्वयं परमपिता परमात्मा क्या कहते हैं कि बच्चों, मुझे याद करो। तुम फिर कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं। क्या बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती? अब ये स्वयं परमपिता परमात्मा भगवान स्वयं अपने भक्तों और बच्चों से पूछते हैं। कहते हैं, क्या बच्चों तुम्हें लज्जा नहीं आती है? बहुत बच्चे ऐसे हैं जो सच बताते ही नहीं हैं और सच नहीं बताते, भूलते बहुत हैं। बाप ने समझाया, कोई भी आए तो उनको कहो बाप का परिचय दो, अपने बाप का। अब छोटे बच्चे होते, एडमिशन होता, बाप का नाम पहले पूछते, कहाँ रहते हो, बाप का नाम क्या है, माता का नाम क्या है। 84 का चक्र लगाया है। राम गयो रावण गयो, हाँ? और जिसका बहु परिवार, तो रावण भी गया। इसका भी अर्थ कितना सहज है। जरूर संगम पर होगा, जबकि राम का और रावण का परिवार भी है। यह भी जानते हो सब विनाश हो जाएंगे, बाकी थोड़े ही रह जाएंगे बच्चों। फिर भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, कैसे बच्चों तुमको राज्य मिलता है? वह भी थोड़ा आगे चलकर तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। पहले से ही तो सब नहीं बताएंगे, फिर तो खेल ही हो ना सके। तुमको साक्षी होकर देखना है और अपनी बुद्धि में सब कुछ फिट करना है। रावण राज्य से अभी छुट्टी मिलती है। जब भगवान स्वयं परमपिता आते हैं तो रावण राज्य से बच्चों को छुट्टी दिलाते हैं, क्योंकि दुख से सुख का रास्ता बताती है, समझानी देते हैं। कहते हैं, अपने घर में महाभारत लड़ाई बिल्कुल नहीं लड़ना। स्वर्ग के गेट खुलते हैं, तुम्हारा बहुत अच्छा समय है। बाबा ने कहा, गेट वे टू हेवन। कोई कहते हैं लाड़ियाँ तो चलती हैं, बोलो मूसलों की लड़ाई कब लगी? भगवान ने कहा, यह तो यज्ञ भी रचा था। इस पुरानी दुनिया का अब विनाश होना है, स्थापना सतयुग सतयुग की हो रही है। तुम बच्चे रूहानी पढ़ाई पढ़ते हो तो बहुत सुख लेने के लिए। तुम्हारा धंधा है रूहानी। जिस्मानी विद्या तो काम आनी नहीं है, शास्त्र भी काम नहीं आएंगे, तो क्यों न इस धंधे में लग जाना चाहिए? बाप ने कहा, विश्व का मालिक मैं बनाता हूँ। तुम्हें तो बच्चों विचार करना है, कौन सी पढ़ाई में लगे। डिग्री पढ़ते हो, तुम तो पढ़ते हो रजाई के लिए। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा ने कहा, कितना रात दिन का फर्क है। वह पढ़ाई पढ़ने से भूगरे चने भी मिलेंगे। जैसे सुदामा चने लेके गया था और दिया तो फिर क्या हो गया? वह कमाई तो साथ चलने की है। भगवान ने कहा, पहले अपनी पूरी कमाई कर लो। कमाई करते करते तुम्हें बहुत सुख होगा। तुम्हारी पढ़ाई पूरी होती तब ही विनाश होगा। तुम बच्चे जानते भी हो कि उनकी मुट्ठी में है भूगरे। किसकी मुट्ठी में? सुदामा की मुट्ठी में। उसको ही बंदर मिसल पकड़ बैठे हैं। अब तुम तो रतन लेते हो भगवान स्वयं परमात्मा से। तुम चनों के ममत्व तो छोड़ो। जब अच्छी रीत समझते हैं तब भूगरों की मुट्ठी को छोड़ देते हैं। ये तो सब खाक हो जाना है। किसका घर मकान, किसका धन भंडार, किसका कोई साथ जाता है? कुछ नहीं साथ जाता है। सब कुछ यही रह जाता है। सिर्फ कर्म साथ जाते हैं। कर्म अच्छे करो, कर्म के बीज ऐसे बो जिसमें सबको छाया मिले, सबको सुख मिले।
तो भगवान स्वयं परमपिता कहते हैं, तुम बच्चे ईश्वरी संतान हो, तुम ही इस पढ़ाई को समझते हो और कोई समझ ना सके। रावण संप्रदाय संतान तो बहुत ही दंडनीय होती हैं, बहुत ही खुरापाती होती हैं। उनकी तो बात मत पूछो, वो क्या क्या बोलती है एक दूसरे को, क्या क्या लड़ाई करती हैं, क्या क्या जलन करती, अहंकार बनते हैं। भगवान ने कहा अपने परिवार की तुम तो बहुत संभाल करना है, परिवार में किसी को रुष्ट नहीं करना है। परिवार की संभाल करोगे तो तुम्हारी आदत बन जाएगी, औरों को भी संभाल करोगे। भगवान ने कहा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग शिव बाबा। बच्चों ने बड़े खुश दिल से गुड मॉर्निंग की। बाबा ने धारणा में कहा बच्चों तुम्हें धारण करना है, रूहानी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। ये अविनाशी ज्ञान रतन जो शिव बाबा के मिलते हैं मुरली से, रत्नों से अपनी मुट्ठी भरनी है और अपने बॉक्स भरने हैं, अपनी झोली भरनी है। चनों के पीछे समय नहीं गंवाना है कि सुदामा की तरह चने छुपाए छुपाए घूमो, बगल में दबाए दबाए घूमो। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं अब बच्चों नाटक भी पूरा होता है, इसलिए स्वयं को कर्म बंधनों से मुक्त करना है, सुदर्शन चक्रधारी बनना है, फादर सन सोस फादर बनना है। तुम बच्चे हो, ईश्वर के बेटे हो। वरदान में बाबा ने कहा संकल्प के को भी चेक करो, व्यर्थ के खातों को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी हो तुम सबसे श्रेष्ठ हो बच्चों। सेवाधारी अर्थात स्टेज पर एक्ट करने वाले। सारी विश्व आपकी कॉपी करती है कि ये तो बच्चे बड़े ज्ञानी हैं, ये कहाँ सीखते हो, चेहरा ही चेहरा देखते रहते हैं। यदि आपने एक भी संकल्प व्यर्थ किया बच्चों, तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन बहुत अनेकों सैकड़ों करोड़ों के प्रति निमित्त बन गए। इसलिए अब व्यर्थ के खाते को क्या करना है, समाप्त करना है और श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। भगवान ने कहा समय गंवाना नहीं है, समय की वैल्यू समझो। समय की रफ्तार बहुत तेज है और अभी तुम स्वयं नहीं श्रृंगार कर पाए हो, स्वयं बिल्कुल नहीं पक्के बने हो, तो स्वयं को पक्के बनो। और घर में भी अपने बहुत युक्ति से सबसे बातें करनी है, बिल्कुल भी अहंकार नहीं आना है। ये भी नहीं कहना है हम तो भगवान के बच्चे हैं, हम तो ज्ञान मुरली रोज सुनते हैं तो अहंकार आ जाए, नहीं। खबरदार, ऐसी बात बिल्कुल नहीं करनी है। घर में माता पिता के श्रीमत पे चलना है और भाई बंधुओं से रुष्ट नहीं होना, सबसे प्यार से चलना है। अपने घर को रोशनी दो, प्रकाश दो, शक्तियाँ भगवान से लो। अमृत वेले में राज्य करो, अपने अमृत वेले में सारी बातें करो, दुख सुख का हाल स्वयं अपने पिता को बताओ, क्योंकि उस समय शांति का समय होता है, बहुत सुहावना समय होता है। बाबा ने स्लोगन में कहा बच्चों सेवा के वायुमंडल के साथ तुम्हें बेहद के बैरागी बेहद के बैरागी भी बनना है। बैरागी बन करके वृत्ति का वायुमंडल बनाना है। तुम्हें बोलने की और व्यक्ति की सबका वायुमंडल बनाना है। सुख का वायुमंडल बनाना है, दुख का नामो निशान नहीं करना है। दुख की बातों को बिल्कुल नहीं याद करना है। अपने ज्ञान को समझ से अपने पूरे समय को समर्थ बनाओ और एक दूसरे की वैल्यू करो, एक दूसरे का सम्मान करो, तभी तुम्हारा मान बढ़ेगा। मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम ईश्वरी संतान हो, तुमसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तो कोई और है नहीं। तुम सभी जो वीडियो सुन रहे हो, मुरली सुन रहे हो, बहुत ही श्रेष्ठ बन रहे हो। भगवान बहुत खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं मेरे मीठे बच्चे हर कर्म में सफल होते हैं और उनके सुख के सिवाय कुछ नहीं है, वो बहुत सुखी हैं बच्चे। भगवान स्वयं परमपिता परमात्मा आज अपने सभी बच्चों को देखते हैं। बड़ी मोस्ट समय है, बहुत ही समय की वैल्यू बनाना है। जब समय की वैल्यू बनाओगे तुम्हारी भी वैल्यू बनेगी। फिर क्या, दुख में तो रोना ही आता है, तो तुम्हें रोना तो है नहीं, तुम्हें रोने की खबरदारी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है।
खुश रहना है, दूसरों को खुश करना है। दूसरों को बाप समान बनाओ, आप समान बनाओ। तुम्हें पुरुषार्थ करना है, करते करते अपने घर को स्वर्ग बनाना है। किसी की निंदा चुगली में अपना समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है। सभी बच्चों और भाई बहनों सभी ध्यान से सुनो। ये मुरली कोई मामूली ज्ञान मुरली नहीं है। ये स्वयं परमपिता परमात्मा बच्चों को समझ दे रहे हैं। ओम शांति। अगले वीडियो में फिर बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली स्वयं भगवान की समझानी समझे।